चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस अचानी की दृष्टि से इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी सत्ता के बारे में जो दिखाई नहीं देती, जो समझ में नहीं आती, जिसको हम अनुभव नहीं कर सकते, और उस परम सत्ता या परम शक्ति का नाम है ईश्वर। और इस विषय पर बात करने के लिए आज फिर हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। यूँ तो बात करने के लिए आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जहन में, प्रोग्राम सेट होते ही आने लगते हैं कि सर से आज इस तरीके से इस टॉपिक पर डिस्कशन किया जाएगा। मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं सर, और वो सवाल ईश्वर को लेके हैं। हर धर्म का एक अवतार बनाया हुआ है, एक ईश्वर है। या तो सब ईश्वर अलग अलग हैं, और अगर एक ही है ईश्वर तो फिर सारे धर्म गुरुओं ने एक ही ईश्वर को क्यों नहीं मान लिया सर? ये भ्रम पूरे विश्व का है। पूरे विश्व का है सर। वास्तव में धर्म एक है जी, और धर्म है मनुष्य का। लेकिन ये इन मनुष्यों के साथ जो विकास की गति को मिले, तो ये कंफ्यूजन, ये परेशानी रही। जब कम मैच्योर थे, प्रिमिटिव स्टेज में थे, तब भी दुख दर्द था। तो एक ऐसी सत्ता के बारे में विचार आता गया कि क्या है इसका रहस्य और कैसे हम संचालित हों। तो हर समय, हर युग में कोई ना कोई ऐसा मनीषी निकला, कोई ऐसा सिद्ध पुरुष निकला जिसका एनलाइटमेंट हो गया, जो ईश्वर से एक रूप हो गया। उसने पूरे संसार को देखा, जो देखा तो उसने ये समझा कि जीने का तरीका ये है। हमको ये 7 गुण धारण करने हैं: प्रेम, करुणा, दया, शुभभावना, शुभकामना, सुख, शांति, आनंद। ये सबको धारण करने हैं, और ये हम धारण करते हैं तो हम सुखी रहते हैं। तो उन्होंने उसको जीने का तरीका बताया कि ऐसे ऐसे जियो, ये करो। तो इसलिए वो अलग अलग लोगों के जब धर्मों का विकास हुआ, तो उन लोगों ने जो मूल मंत्र था उससे तो सब चले गए दूर, खाली आवरण पकड़ के बैठ गए। वो आवरण है कर्मकांड के। कर्मकांड से ईश्वर नहीं मिलता है। कर्मकांड ऐसे ही है कि सपोज हम अपने पिता से मिलने जा रहे हैं, क्या करते हैं? उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको पुष्प गुच्छ देते हैं। तो उस समय हम जब उसके साथ सम्मिलित हैं, तो हम उसके उस कर्म में हम कुछ भी करें सब सही है। आरती करें, वंदन करें, धूप बत्ती लगाएं, कुछ भी करें सब सही है। लेकिन यदि हम एक रूप नहीं है, इस सब का कोई उपयोगिता नहीं है। तो ये कर्मकांड उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन कर्मकांड अकेले आपका कल्याण कर देंगे असंभव। कोई कर्मकांड आपको पार नहीं ले जा सकता है। एक्चुअली ये सब कोई धर्म है ही नहीं, सब संप्रदाय हैं, छोटे छोटे। धर्म तो एक है, मानवता का धर्म है। तो ना हमारा धर्म 2 हो सकते हैं और न 2 ईश्वर हो सकते हैं। ईश्वर भी एक ही है। इस परम सत्ता को जो चलायमान कर रहा है, जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है जो इस पूरे संसार में फ्लो कर रहा है, वही ईश्वर है। वो ईश्वर की अवधारणा वही है, और हम उसी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जुड़ने का तरीका हर धर्म में एक ही है कि उन गुणों को धारण करो। हर धर्म में ये लिखा हुआ है। फिर ये धर्म में इतना वैमनस्य क्यों है, इतना झगड़ा क्यों है? आज मनुष्य इतना भ्रमित हो गया है कि जिस धर्म ने प्रेम करना सिखाया है, उस धर्म के नाम पर हम एक दूसरे को जीने नहीं दे रहे हैं। उसको पूरा का पूरा नष्ट कर रहे हैं। एक आदमी दूसरे को मारे डाल रहा है, एक समाज दूसरे समाज को मारे डाल रहा है, एक देश दूसरे देश को खत्म करने पर आमादा है। कैसा धर्म है ये? कौन सा धर्म है जो इनको इस तरीके से विनाश की दिशा में ले जा रहा है? ईश्वर का दूसरा नाम सच्चिदानंद भी है। सच्चिदानंद, वो सत्य है, एटर्नल ट्रुथ है, चेतन है, सत्य है, चित्त है, चेतन है, और आनंद का सागर है। तो उस सच्चिदानंद के पास यदि जाना है तो खुद भी वो उन सारे गुणों को विकसित करना पड़ेगा। क्या ईश्वर को बुद्धि या तर्क से समझा जा सकता है? देखिए, समझा तो पूरा परे है उससे। नहीं, बुद्धि और तर्क से समझा तो पूरा जा सकता है, लेकिन अनुभव नहीं किया जा सकता है। दोनों में अंतर है, समझना और अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना और टू नो इट।
तो जाना तो पूरा जा सकता है, अच्छी तरह से जाना सकता है। उसके अनुभव के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। सारी साधनाएं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सब में एक ही है कि हम अपने अंदर इन सातों गुणों का विकास करें। और जब ये सातों गुण हमारे अंदर पूर्णता विकसित हो जाते हैं और सारे अवगुण, सारे विकार हमसे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो हमको उसका पूरा अनुभव होता है। ओके। एक सवाल आता है कि अगर ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर है, तो ये भी तय है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो हमारी डेस्टिनी है, हमारा लक है, पहले से निर्धारित है। तो यहाँ पर जो हमारी कर्मों की आज़ादी है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसा है कि ये संसार जो है, ये किसी ने बैठ के बनाया नहीं है। इस संसार का विकास हुआ है अपने आप, और वो उसी चेतना से हुआ है। ओके। तो जो विकास हुआ है उसमें ये बात तय हो गई है कि ये सब कर्म के फलों के आधार पर आगे चलता है, और हर एक के साथ चलता है। मनुष्यों के साथ भी है और बाकी जो निम्न श्रेणी के जीव जंतु हैं उनके साथ भी चलता है। तो कर्म फल सबसे महत्वपूर्ण है, और कर्म फल ही मेरे भविष्य की निर्धारण करते हैं। तो एक तरीके से मेरा भविष्य मेरे ही हाथ में है। पहले तो हम ये जान जाएं कि हमारा भविष्य कैसे बनता है, और जाने के बाद फिर वैसे हम व्यवहार करने लगें, वैसे अपने आप के जीवन में परिवर्तन लाने लगें, तो हम अपने सारे गुणों का विकास कर सकते हैं और अपना भाग्य बना सकते हैं। इसको बहुत साधारण भाषा में कहते हैं कि मेरा भाग्य मेरी ही मुट्ठी में है। मेरे भाग्य की जो रेखाएं हैं, जिनको लोग एस्ट्रोलॉजी में तमाम तरीके से देखते हैं, वो भी हम अपने कर्मों के द्वारा बदल सकते हैं। लेकिन कर्मों के द्वारा बदलें कैसे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले इसको जानना कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है। और इसीलिए मैं बार बार बात विज्ञान की कहता हूं कि विज्ञान के द्वारा समझो, क्योंकि इस संसार में कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है, सब विज्ञान से संचालित होता है। सब कुछ, चाहे मैं हूं और चाहे और प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, सब वैज्ञानिक तरीके से चल रहे हैं। तो विज्ञान ही है जो हमको उसके करीब तक बिल्कुल पहुंचा सकता है, समझा सकता है कि ये ऐसे ऐसे काम करता है। जब काम करता है तो फिर दूसरा काम है अनुभव। अनुभव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस तरफ चलने के लिए लगन से प्रयास करना पड़ेगा। हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अपने सारे थॉट्स एंड इमोशंस को सब हमारे विपरीत दिशा में हैं, और जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो वैसी ही भावनाएं बनती जा रही हैं, वैसे ही हमारे सारे के सारे जो अंदर के जो धारणाएं हैं वो सब उसी बनती जा रही हैं। तो वो धारणाएं ही गलत बनी हुई हैं। कहाँ है ईश्वर, भीतर या बाहर? अगर भीतर है तो फिर हम बाहर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में क्यों जाके उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं? देखिए, ईश्वर तो मेरे अंदर ही है। जो गुण हमारे ओरिजिनल हैं उनको, उनका विकास करिए, यही अंदर की यात्रा है। ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सिस्टम है। तो हम जहाँ जहाँ पर इस तरीके की साधना की गई है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ की फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी उन पॉजिटिव गुणों की तरफ ज़्यादा रहती है। जहाँ पहले साधना की गई है तो वहाँ पर वो गुणों का विकास हो चुका है। जब उन गुणों का विकास हो चुका है तो उस एनवायरनमेंट में वो पॉजिटिविटी रहती है, तो आपका ध्यान जल्दी लगता है। हम चाहे मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, कहीं जाएं, लेकिन क्या जाते हैं हम, अपना मंदिर अपने पास रहता है, मेरे अंदर है। उस मंदिर में यदि प्रेम, करुणा, दया है तो पवित्रता की तरफ जा रहा है। अगर उसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध भरा हुआ है तो हम ईश्वर के दूर जा रहे हैं। तो हम अगर कहीं किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जाएं, यदि हमारे अंदर उन गुणों का विकास नहीं है तो हम कचरा भर के ले जा रहे हैं। उस मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, चर्च में, वो सब हम कचरा लेके जा रहे हैं, कचरा ही बाहर लेके आ रहे हैं। तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। आपको अपने मंदिर का विकास करना है, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, उसमें वो सारे मानवीय गुणों को बढ़ाना है। अपने आप का कंपैरिजन करें, क्या मैं कल से आज बेहतर हूं? वो रियलाइजेशन खुद, तो ये रियलाइजेशन रोज अपने आप को करना है और आप बढ़ सकते हैं। और एक जीवन काल में भगवान राम, जिनको हम कहते हैं, साधारण मनुष्य थे, हमारे आपकी तरह थे, हमारे पूर्वज हैं, वो कोई ईश्वर नहीं है जी। लेकिन एक जीवन में ही
वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो हम सबको साधारण मनुष्य से मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं बनना है। वो एक आदर्श है, एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि हमारे पूर्वज इतने महान थे जो ईश्वर तुल्य थे। तो इसके लिए हमको गर्व करना है। लेकिन यदि हम सोचें कि हम अगरबत्ती जलाते रहेंगे, दिया जलाते रहेंगे, आरती करते रहेंगे और हमारे अंदर सारे गुणों का विकास हो जाएगा, असंभव। इस भ्रम में कोई न रहे। और आज की तारीख में पूरे विश्व में यही चल रहा है, सिर्फ दिखावा चल रहा है। अपने अंदर कोई झांकने को तैयार नहीं है, न कोई अपने को ठीक करने को तैयार है कि, और ये सब जानते हुए कि सारे दुखों की जड़ मेरे अंदर है, मैं स्वयं पैदा कर रहा हूं, हर दिन रोज नए दुख पैदा कर रहा हूं, फिर भी नहीं सुधरने को तैयार है। वास्तविकता ये है कि इस बात को बताने वाले जो लोग थे, हाँ, उनकी संख्या उनकी बहुत संख्या घट गई कम है। हो गई है। सिर्फ लोग जबान से बातें कर रहे हैं और उसका न तो रहस्य समझ रहे हैं, न करने का तरीका समझ रहे हैं। और बार बार इसीलिए वो सब दुख लगातार बढ़ता जा रहा है। दुख, दर्द, कितना भय, कितना। आप देखिए, आप सवेरे का अखबार उठा के देखिए जी, देखिए क्या हो रहा है संसार में। कहते नहीं बनता कि जो उसमें अखबारों में जो खबरें छपती हैं वो बताते नहीं लगता कि ये मनुष्य, ये मनुष्यता का ये धर्म कर्म था कि ये ऐसी हालत हो गई। एक आदमी दूसरे आदमी को मार डाल रहा है, एक बेटा माँ को मार रहा है, एक पति पत्नी को मर्डर किए दे रहा है, दूसरा पड़ोसी को मर्डर किए दे रहा है। ये मनुष्य है, असंभव है। इसलिए बस अपने अंदर जाओ, अपने अंदर झांको और अपने अंदर उन गुणों का विकास करो। यही धर्म है, यही धर्म है। आज सर से जो बात करने के बाद में जो चीज़ें समझ में आई, उनको अगर हम इस तरीके से कुछ समझने की कोशिश करें कि गॉड इज प्रेजेंस, वर्तमान ही ईश्वर है, राइट सर? ये जो आपने कहा उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं जी। कि जब जब आप वर्तमान में रहते हैं जी। तो आप विकारों से मुक्त रहते हैं। तो जब विकारों से मुक्त रहते हैं तो वही ईश्वर है। तो हम हर पल ये तो दुख में रहते हैं या भय में रहते हैं। जीने की कला ये है कि हमको वर्तमान में रहना है, वर्तमान ही सत्य है। तो वर्तमान में जब हम जीना सीख जाते हैं तो हम उन सातों गुणों को धारण करते हैं। ये इनिशियल बेसिक प्रैक्टिस है। फिर इसी साधना को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते वहां तक पहुंचाएंगे कि हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। आज डॉक्टर साहब से बात करने के बाद में एक दर्शन की कहानी याद आई है। उसमें सर कहा गया है कि जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ और इंसान पैदा हो गए तो भगवान बड़ा परेशान हो गया, ईश्वर बड़ा परेशान हो गया। इंसान उसको, जो इंसानों की आदत है डिस्टर्ब करने की, तो ईश्वर को भी डिस्टर्ब करना शुरू किया। तो भागता भागता ईश्वर गया ब्रह्मा जी के पास में कि ब्रह्मा जी कुछ आइडिया दीजिए, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ सृष्टि को क्रिएट करके और ख़ास तौर से इंसान को क्रिएट करके। ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर ये सब पीछे पीछे आ जाते हैं और मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। तो बोले ये तो बड़ा मुश्किल है, आप ऐसा करिए कि आप अगर कुछ ऐसा तो आप सबसे ऊंची जगह पर जाके रुक जाइए, वहाँ पर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि अप्रोच नहीं होगी वहाँ पर आदमी की। तो ईश्वर वहाँ पर चला गया। कुछ दिन के बाद इंसान तो आविष्कारक तो है ही, महान आविष्कारक है, तो वहाँ पर भी जाके उसने खोज लिया। बोले प्रभु आप यहाँ पर कहाँ, मैं तो उधर ढूंढ रहा था, आपको बड़े काम हैं आपसे, बड़े वरदान चाहिए मुझे। तो ईश्वर बोला आप क्या करें? तो वो दौड़ता दौड़ता वो विष्णु जी के पास गया कि अब आप बताओ, कुछ आइडिया तो दो भाई, कैसे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने भी कुछ समझ में नहीं आया। बोले आप ऐसा करो कि इधर ही आ जाओ, हम जहाँ पर हैं पानी में, तो हो सकता है इधर ना आ पाए, लेकिन इंसान वहाँ पर भी। तो उन्होंने एक सवाल यही नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु एक रास्ता है, आप जो है ना इंसान के भीतर ही घुस के बैठ जाओ, वो दुनिया खंगाल देगा, पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड छील डालेगा, वहाँ नाप तोल डालेगा, लेकिन वो भीतर नहीं जाएगा, आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। तो नारद जी की ये बात समझ में आई ईश्वर को कि हाँ ये अच्छा है। प्रतीकात्मक कहानी अच्छी है जी, कि हम सब जगह ढूंढते हैं, हाँ, अपने अंदर नहीं ढूंढते, अपने भीतर जहाँ खोजें तो बिल्कुल जिन खोजे तिन पाइयां। साक्षात बैठा हुआ है वो जी। तो उसका सुख ही अलग है, उसका आनंद ही और है। वो चूंकि अनुभव से दूर हो गए हैं, इसलिए उसको उस सुख की अनुभूति नहीं होती है जो अपने अंदर जाने की यात्रा है और जो उससे जुड़ने की यात्रा है। तो आज हमने डॉक्टर साहब की दृष्टि से जो ईश्वर से जुड़ने की जो कनेक्टिविटी की आज जो बात की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और
मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं वो इस बात को समझ पाए होंगे और इसको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश भी करेंगे। डॉक्टर साहब, आज हम यहीं पर बात अपनी समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।